ऑफिसर्स जा रहे हैं और ऑलरेडी वो गए हैं और उन्होंने उनको डिस्प्ले भी करवाया एक जगह और उनको बताया भी कि कमेटी अगर कंप्लेंट हरासमेंट की है तो एंटी हरासमेंट कमेटी ही सुने, उसमें एटलीस्ट एक खातून का होना जरूरी है। अगर आप बैलेंस करके बनाए तो ज़्यादा कितना काम किया कि क्यों आपको आगे कंटिन्यू कराए, तो ये आपके ऊपर बड़ा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आगे इस डिपार्टमेंट में चलना है तो आप अपने काम को शो करें, एक दूसरे से बढ़ के काम करें ताकि नजर आए किसने क्या इनिशिएटिव्स लिए। तो मैं कंप्लेंट की क्यों, देखिए बहुत सारे हमारे गुजरात में मैं खातून मुंतखब होने के नाते मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि मैं गुजरात को विजिट करूं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ आपके सामने हटी जो हॉस्पिटल है उसमें मौजूद है। यहाँ पर हमने सबसे पहले चेक किया कि क्या इनके पास एंटी हैरेसमेंट कमेटी मौजूद है, उसके मेंबर्स जो है एक्टिव काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करूंगी एमएस साहब का कि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझते हुए कमेटी भी बनाई हुई है और कोशिश ये अवेयरनेस के हवाले से उसको मजीद लोगों के लिए आगे लेके जाना चाहते हैं। सॉरी, इसके बाद हमने कुछ और विजिट्स किए जिसमें हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को विजिट किया, इसमें हमने सीओ को विजिट किया, सीओ एजुकेशन को विजिट किया। हमने देखा वहां पर कमेटी एक 2020 की बनी है 2020 में, लिहाजा कमेटियों को एक्टिव करने की जरूरत है। इसके लिए हमने डिप्टी कमिश्नर आज यहाँ पर थे, हमारी उनसे भी मुलाकात हुई। हमने यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि वो अपने तमाम डिपार्टमेंट्स की जो कमेटीज हैं उनको एक्टिव करें और कोड ऑफ कंडक्ट जो कि एक्ट कहता है मैंडेटरी है, जब कानून बनाए जाते हैं तो उसकी पासदारी करना हमारा फर्ज है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर साप्ताहिक क्लास लगवाएं जिसमें लिखा हो कि काम के माहौल को किस तरह से उस जगह को डिग्निफाइड बनाना है खवातीन के लिए। और भी हमारे ऑफिसर्स जा रहे हैं और ऑलरेडी वो गए हैं और उन्होंने उनको डिस्प्ले भी करवाया एक जगह और उनको बताया भी कि कमेटी अगर कंप्लेंट हरासमेंट की है तो एंटी हरासमेंट कमेटी ही सुने, उसमें एटलीस्ट एक खातून का होना जरूरी है। अगर आप बैलेंस करके बनाए तो ज़्यादा अच्छा है।